आज के दिन एक अमीर आदमी का जन्म हुआ था। वह अपना जन्मदिन मनाने हर साल मंदिर जाता था। इस साल भी वो मंदिर पहुंच गया, भिखारियों में खाना और कपड़े बांटकर पुण्य कमाने के लिए। मगर आज तो कमाल ही हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज मंदिर के बाहर उसे एक भी भिखारी नहीं मिला। वह अमीर आदमी परेशान हो गया कि अब वो पुण्य कैसे कमाएंगे। फिर उसने प्रसाद वाले से पूछा कि सारे भिखारी कहाँ चले गए। तो प्रसाद वाले ने बताया कि 2 दिन पहले सारे भिखारी अमीर हो गए और यहाँ से चले गए। ये सुनकर अमीर आदमी उस प्रसाद वाले पे गुस्सा हो गया। बोला, पगला गए हो क्या तुम? ऐसे कोई रातों रात अमीर बनता है क्या? जरूर किसी आदमी ने या पुलिस वालों ने भगा दिया होगा। और फिर अमीर आदमी ने अपनी कार गरीबों की कच्ची बस्ती की तरफ घुमा ली। और जब वो गरीबों की कच्ची बस्ती में पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि कल तक जहां कच्ची बस्ती हुआ करती थी, आज वहां पक्के घर थे। गंदे फटे कपड़े में घूमने वाले लोग आज साफ सुथरे कपड़े पहनकर घूम रहे थे। पूछने पर वहां भी उसे यही जवाब मिला कि 2 दिन पहले सारे गरीब अमीर हो गए। अब अमीर आदमी और भी परेशान हो गया। इस तरह से अमीर आदमी शहर की हर उस जगह पर गया जहां जहां गरीब और भिखारी लोग रहते थे, पर हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। पंडित जी ने कहा था कि राहु की दशा है, दान करो पुण्य मिलेगा। पर अब किसे दान करे, वो कैसे पुण्य कमाए? परेशान होकर उसने अपने कलेक्टर मित्र को फोन करके पूछा कि शहर के सारे गरीब भिखारी कहाँ चले गए। उसकी बात सुन के कलेक्टर जी भी परेशान हो गए कि अगर शहर में कोई गरीब नहीं रहा तो उनके चुनाव का क्या होगा? किससे झूठे वादे करके चुनाव जीतेंगे वो? इधर अमीर आदमी की बीवी भी परेशान थी। आज उसकी काम वाली बाई ने काम छोड़ दिया था, अब वो भी अमीर हो गई थी, इसलिए नौकरानी का काम नहीं करेगी। वो आज से मालकिन को खुद झाड़ू लगाना और पड़ेगा, बर्तन धोने पड़ेंगे। आज अमीर आदमी का दफ्तर का चपरासी भी नहीं आया था, उसका ड्राइवर भी गायब था। आज तो कार भी उसे खुद ही ड्राइव करनी पड़ी। और फिर अचानक उसने देखा कि सड़क पर जैसे कारों का झुंड निकल आया है। शहर का हर गरीब आदमी कार में सफर कर रहा है। उसका चपरासी, उसके घर की काम वाली बाई, होटल का वो वेटर जिसे वो 20 रुपए की टिप देकर एहसान जताने वाली नजरों से देखा करता था, आज वो सब उसकी बराबरी करते हुए उसकी ही कार के साथ रेस लगाते दिख रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। उसे ऐसा लगा कि उसका अस्तित्व महत्वहीन होने लगा है। अमीर आदमी चिल्ला उठा, नहीं, ये नहीं हो सकता, कितनी मेहनत की थी उसने बड़ा आदमी बनने के लिए, पर आज सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। शहर की वो भीड़ जो उसे झुककर सलाम किया करता था, अगर उसके बराबर में आके खड़ा हो गया तो फिर उसे पैसे वाला आदमी कौन मानेगा? जो वेटर, चपरासी, नौकर, ड्राइवर का काम किया करते थे, वो सब काम अगर अमीर आदमी खुद करेगा तो फिर उनमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? माना कि वो खुद भी गरीबों का उद्धार चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसका अपना अस्तित्व ही महत्वहीन हो जाए। और फिर वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता है प्रभु, ये तूने क्या कर दिया? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी घबराई हुई सी उसके पास खड़ी उससे पूछ रही थी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? अमीर आदमी बोला, हाँ, बहुत बुरा सपना था। पत्नी बोली, घबराओ मत, सपने कभी सच थोड़े होते हैं। तब अमीर आदमी की जान में जान आई और वो बोला, शुक्र है खुदा का कि सपने सच नहीं होते, वरना पता नहीं क्या होता। पत्नी बोली, सपने को भूल जाए और जल्दी से तैयार हो जाए, आज आपका जन्मदिन है, आपको मंदिर जाना है गरीबों और भिखारियों को खाना बांटने। ये सुनकर अमीर आदमी के चेहरे पे पसीना उभर आया। सपने का भय अब तक उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है, पर बोलते हैं ना, सपने सपने ही रहते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।